फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे गन्ने की अलग अलग विधियों के बारे में, मेथड ऑफ प्लांटिंग के बारे में कि गन्ना हम किस किस विधि से बो सकते हैं। गन्ना बुवाई के लिए गन्ना बीज के शीघ्र एवं प्रभावी अंकुरण हेतु मृदा में नमी, तापमान, प्रकाश की तीव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, जिससे गन्ने का जमाव, ब्याज, फुटाव एवं बढ़वार का सीधा संबंध है। गन्ना पूरी अवधि की फसल है। इसको बुवाई से लेकर कटाई तक अच्छा उत्पादन लेने के लिए 10 से 16 माह की अवधि की आवश्यकता होती है। जितनी अवधि हमारी कम होगी उतना ही उत्पादन भी कम होगा एवं जिस विधि से बोया जाएगा उसी के अनुसार हमें उत्पादन मिलेगा। चलिए कुछ विधि के बारे में हम जान लेते हैं, गन्ने के मेथड के बारे में हम जान लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान मित्र मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लैट मेथड की। इस क्षेत्र में अधिकांश गन्ने की बुवाई समतल खेत में समतल विधि से की जाती है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर रखते हैं, जो कि उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। ये हमारी जनरल मेथड होता है, जो 60 से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर हम खूड़ बनाकर बुवाई करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे मेथड पर, डबल रो मेथड की। गन्ना बुवाई की दूसरी विधि दोहरी पंक्ति की विधि है ये। इसमें जो हम पहली लाइन का डिस्टेंस हम 90 सेंटीमीटर व दूसरी का 30 सेंटीमीटर रखते हैं, या फिर पहली लाइन का 90 सेंटीमीटर, उसके बाद दूसरी लाइन को 45 सेंटीमीटर पर, फिर तीसरा 90 सेंटीमीटर, या आप अपने कृषि यंत्रों के अनुसार 90, 60 और 90 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर भी कर सकते हैं। यह किसान की इच्छा एवं कृषि यंत्रों के अनुसार की जाती है। ये भी इतनी ज़्यादा उपयुक्त मेथड नहीं होता है, लेकिन किसान को अगर उसके पास इसी तरह के कृषि यंत्र है तो आप इसकी बुवाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिंग पिट मेथड की। इस विधि में 90 सेंटीमीटर चौड़ा, 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है। उसके बाद गड्ढे में 5 से 6 किलोग्राम गोबर की खाद, 200 ग्राम DAP, 100 ग्राम MOP को डालकर लगभग 20 सेंटीमीटर तक भर लिया जाता है। इसके बाद एक स्वस्थ गन्ने के बीज को 20 से 25 2 आंख के टुकड़ों को साइकिल के पहियों की तिल्ली की तरह बिछाकर ऊपर से 3 से 4 इंच तक मिट्टी डाल देते हैं। 1 हेक्टेयर खेत में 4000 गड्ढे बनते हैं। यह विधि बहुत ज़्यादा खर्चीली है, किसान मित्रों के लिए इतनी ज़्यादा उपयुक्त भी नहीं होती है। सिर्फ ये एक प्रदर्शनी में ही काम आ सकती है। इसमें ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है, इतना अच्छा प्रोडक्शन खर्च के हिसाब से नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं हम STP मेथड की। अंतरालित प्रतिरोपण विधि होती है यह विधि देर से या पछेती गन्ना बुवाई में एवं पेढ़ी गन्ने में अंतरालों को भरने और बीज गन्ने को बढ़ाने में प्रयोग की जाती है। जो गन्ना बुवाई हमारी लेट होती है या पेढ़ी में हमारा गैप फिलिंग होता है, उसको भरने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड में 30,000 एक आंख वाले सेट्स को वर्टिकल कंडीशन में 50 वर्ग मीटर के नर्सरी क्षेत्रफल में रोपित करते हैं, जो 1 हेक्टेयर भूमि में 90 गुणा 30 सेंटीमीटर अंतराल पर रोपाई के लिए पर्याप्त होते हैं। यह थैली या पॉली बैग में उगी हुई होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगले मेथड की बात करते हैं हम, खेत में प्रतिरोपण। नर्सरी में थैली पॉली बैग में उगी हुई 1 माह पुरानी पौध को सावधानी पूर्वक निकालकर पौधे की ऊपरी हरी पत्तियों को भाग काटकर खेत में इसकी रोपाई की जाती है। पौधे को लाइन से लाइन की दूरी 135 एवं पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के गैप पर हम रखते हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 30,000 पौधों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार 35 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की बचत होती है। नई गन्ना प्रजातियों के बीज संवर्धन हेतु बीज उत्पादन के लिए पॉली बैग बेड पर पहले पौध तैयार की जाती है। फिर 1 माह की अवधि के बाद खेत में 1.5 या 2 फीट की दूरी पर इन पौधों को रोपित किया जाता है। पेड़ी के गन्ने में जो हमारा गैप फिलिंग होता है, जहाँ पर पौधे नहीं होते हैं, वहाँ भी इस तकनीक का हम प्रयोग कर सकते हैं।
एक आंख विधि से बीज के संवर्धन की तकनीक अपनाकर अधिक हम लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ मेथड थे। अभी इसमें एक लास्ट मेथड रह गया है, ट्रेंच मेथड। तो ट्रेंच मेथड के ऊपर मैंने डिटेल में कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं अपने चैनल पर, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। इससे अलग भी ट्रेंच मेथड के ऊपर मैं कुछ वीडियो और बनाने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो उसका आप इंतज़ार कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और आप किस मेथड से गन्ना बुवाई करते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में फुल डिटेल के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं अगली ट्रेंच मेथड के ऊपर वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।